बाइबल में है कि कलाम तरक्की करेगा और जिस मकसद के लिए भेजा जाएगा उसकी तकमील करेगा। तो अगर हम उसे भेजेंगे नहीं तो वो वहाँ पहुँचेगा नहीं। ये हमारा जिम्मा है, उसने हमें अता किया। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। मेरे साथ शरीक होने का शुक्रिया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप अपना कीमती वक्त मुझे देते हैं और मुझे कलाम इलाही आपकी जिंदगी में पहुंचाने का मौका मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं दुआओं की। और क्या होता है जब हम दुआ करते हैं। मेरी बहुत ही खास मेहमान मरलिन हिकरी मेरा खास साथ देंगी और हम गुफ्तगू करेंगे कि कैसे दुआ आसान मगर पुरतासीर होती है। ठीक कहा आपने। आपके पास कई सालों तक जबरदस्त तजुर्बा है और हम आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम थोड़ी देर बाद राह चलते आम आदमी का इंटरव्यू पेश करेंगे, लेकिन हमें आप दुआओं की तासीर के बारे में जो आप सोचती हैं उसका मुकम्मल निचोड़ आज हमारे नाजरीन को बहुत ही अच्छी तरह से समझाएं। दुआएं आपकी जिंदगी में करिश्मा करती हैं। मैं यकीन नहीं करती कि आपकी जिंदगी में कोई बुरी बात रहेगी और ये भी यकीन नहीं करती कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो कहे मुझे करिश्मा चाहिए। और दुआ दरवाजा खोलती है। दुआ बनामे यीशु करिश्मे के लिए दरवाजा खोलती है। मैं बगैर करिश्मे के नहीं रह सकती, इसलिए दुआ के बगैर नहीं रह सकती। मुझे दुआ की जरूरत है बहुत। हम या तो मामूली जिंदगी जी सकते हैं या फिर गैर मामूली जिंदगी। जब हम लफ्ज करिश्मे का इस्तेमाल करते हैं, ये यकीन करना चाहती हूँ कि सब लोग समझ रहे हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं करिश्माती और ऐसी गैर मामूली जबरदस्त चीज की जो आपकी जिंदगी में हो और आप बस कह उठे ये खुदा ही कर सकता है। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं कि मेरा आपसे तारुफ 30 साल पहले रेडियो से हुआ, जब आप तबलीग करना शुरू कर चुकी थी और मैंने घरेलू बाइबल की तालीम देना शुरू किया था। मुझे याद है वो छोटी सी मीटिंग में अपना जो आपने अपने पार्टनर्स के लिए रखी थी सेंट लुइस के चेज होटल के एक छोटे से कमरे में, और मैं खुदा से कितना खुश हुई थी कि जिस तरह से वो आपका इस्तेमाल कर रहा था। अब हम ये 30 साल बाद हैं और खुदा ने मेरी जिंदगी में इतना कुछ कर दिया है कि मैं आपको अपने इस टीवी प्रोग्राम में मदऊ कर सकूं और आप यहाँ भी हैं। इस बात से मैं ये फिर सोचने लगी कि खुदा हमारी जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकता अगर हम सिर्फ उसे मौका फराहम करें। बस देर है तो दरवाजा खोलने की। खैर, तो क्या आप इस सवाल का जवाब देंगी? आपको कैसे पता कि किस तरह दुआ करें? हो सकता है आपका जवाब उनसे मिलता जुलता हो जो इस वक्त आप सुनेंगी। आपको कैसे पता चला कि दुआ कैसे करें? क्या आपने कहीं सीखा है? चर्च में सीखा। आपको ये पता होता है कि वालिदैन से कैसे बात करें, इसी तरह आप खुदा से बात करते हैं। सिर्फ बात यही आपको करना है, आपको कोई मंसूबा नहीं बनाना। आपके जहन में जो है वो सोचिए और खुदा से मांगिए और बात कीजिए। अभी मैं सीख रहा हूँ, इसीलिए मैं कहा कि मैं हर वक्त करता हूँ, रोजाना 8 पहर। खुदा से इस तरह बात करें कि वो सुन रहा है, क्योंकि आप सोचते हैं कि वो है और बात करते हैं। आपको कोई रटी रटाई दुआ नहीं करनी है, बस उससे बातें करनी है, यही दुआ है। वह विरासत में मिलता है, वह सकाफी है, वह खानदानी है, वालिदैन से मिलता है। मैं कैथोलिक माहौल में वेस्ट इंडीज में बड़ा हुआ। मैं कुर्बान गाह का कादिम था। आप इससे बच नहीं सकते। मैं जिससे दुआ करती हूँ वो एक जबान है और ये एक मुख्तलिफ जबान है। ये खुदा की आसमानी जबान है जो दुआ करती है, जो हमें देता है। जब मैं अपने बच्चों के साथ होता हूँ तो उन्हें सिखाता हूँ कि कैसे दुआ करें, लेकिन मैं खुद भी अभी सीख रहा हूँ। जब आप जिंदगी में ज्यादा कुव्वत बख्श रूहानी पहलू को अपनाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप एक ज्यादा बड़ी कुव्वत से बात कर रहे हैं और कोई जरूरी नहीं कि आप घुटनों के बल बैठ जाएं और क्रॉस का निशान बनाएं और आमीन कहें, बल्कि मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपके दिल का पैगाम उस अजीम अनजानी कुव्वत तक पहुंचे। क्या इससे फर्क पड़ता है कि आप किससे दुआ मांग रहे हैं? मेरे ख्याल से हर शख्स के लिए ये मुख्तलिफ होगा या मुख्तलिफ चीज होगी। मरलिन, हम ये करते हैं जिसे हम राह चलते लोगों का इंटरव्यू कहते हैं और इससे हम उनका नजरिया जानते हैं या बाज वक्त वो नहीं जानते। जाहिर है उस आखिरी औरत ने जो कहा उससे हम मुतफिक नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि एक ही सच्चा खुदा है और हम यीशु पर ईमान के जरिए उस तक
पहुंचते हैं और रूहुल खुद्स के कुव्वत से उससे दुआ मांगते हैं। मैं नहीं समझती कि किसी भी अनजाने कुव्वत से दुआ मांगकर हमारा कुछ भला होगा, क्योंकि ये हमारा अकीदा नहीं। बाइबल सच की बात करती है और सच हमेशा वो का वही रहेगा। हमारे माशरे का एक बड़ा मसला ये है कि हर कोई कहता है सच वो है जो आप चाहते हैं। ये बहुत ही बचकानी बात है, क्योंकि सच अगर सच है तो वो कभी नहीं बदलेगा, और खुदा के कलाम के सिवा हम किस पर ज्यादा इन्हिसार कर सकते हैं। तो ये बड़े अफसोस का मकाम है जब लोग नहीं समझते कि दुआओं से उन्हें कितनी कुव्वत मिलती है। मुझे पता है कि आपको दुआओं का बहुत तजुर्बा है। कल जो हम गुफ्तगू कर रहे थे वो बहुत अहम है कि किस तरह शैतान हमें शक में मुब्तिला कर देता है। मैं अब भी अपनी इबादती जिंदगी में ये महसूस करती हूँ कि शैतान इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। एक मामूल सा मुबहम एहसास, बहुत बड़ा नहीं, एक मामूली सा ख्याल जो मेरे दिल में होता है, शायद मैं सही ढंग से दुआ नहीं कर रही हूँ, या क्या इसका सचमुच फायदा होगा। मेरे ख्याल में हम सबको इस शक से दूर करना और कलाम पर मुकम्मल एतमाद करना है। मुझे पता है कि आप और मैं चूंकि बाइबल टीचर हैं, इसलिए कलाम इलाही की सच्चाई को अच्छी तरह से जानती हैं, उसकी हकीकत को अच्छी तरह से परखती हैं। तो चूंकि हम अपनी दुआओं के लिए कलाम का सहारा लेते हैं, इसलिए हमें 2 या 3 मिनट का रुतबा दें। कलाम इलाही की तासीर पर कुछ और रोशनी डालें। तो ज़बूर 107:20 में है, वे अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। ये लाजवाब सहीफा है। मैं बार बार इसका इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि टीवी के जरिए आप किस तरह उन बीमारों को दुआ के जरिए अच्छा कर सकती हैं। आप स्क्रीन से बाहर निकलकर तेल से उनकी मालिश या शफकत भरा हाथ या दुआओं का कपड़ा उन्हें नहीं दे सकती, लेकिन आप उन्हें कलाम अता कर सकती हैं, और कलाम कभी जाया नहीं जाता। बाइबल में है कि कलाम तरक्की करेगा और जिस मकसद के लिए हमें भेजा जाएगा उसकी तकमील करेगा। तो अगर हम उसे भेजेंगे नहीं तो वो वहां तक पहुंचेंगे नहीं। अब ये हमारा जिम्मा है, उसने हमें अता किया है, लेकिन अब ये हमारा जिम्मा है कि हमें उसे भेजना है। मुझे एक जबरदस्त तजुर्बा सुनाने थे। मेरी माँ, उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और मैं मुल्क से बाहर थी, वो ऑपरेशन करना चाहते थे। तो एक रात मैंने तसव्वुर किया कि मैं कलाम को उस ब्रेन ट्यूमर में भेज रही हूँ। मैंने उनके दिमाग में एक काला धब्बा सा देखा और देखा कि कलाम किसी तीर की मानीद उसमें गया और वो रेजा रेजा हो गया। तो हकीकतन नहीं देखा, मैंने तसव्वुर किया। मैंने कहा मैंने ये तसव्वुर कर रही हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा ऑपरेशन नहीं करना, दोबारा चेकअप करने तक। उनका फिर चेकअप हुआ और ट्यूमर गायब था। कलाम में इतनी तासीर है और कोई भी ईसाई किसी भी मौके पर इसे भेज सकता है। आपका कोई दोस्त हो सकता है जो टेक्सास में हो और आप न्यूयॉर्क में रहते हो, लेकिन आप उन्हें कलाम भेज सकते हैं। बाज़ वक्त मैं कलाम को खुद अपने जिस्म में भेजती हूँ, क्योंकि वो मेरे जिस्म के उस हिस्से से नाकाम नहीं लौटेगा, वो हलाकत से रिहाई दिलाएगा। आपको पता है मैलिन, एक बहुत ही अहम बात जो मैंने खुदा से जानी है, उसके साथ 30 साल से ज्यादा अरसे तक कुर्बत रखने के बाद, कि कलाम इलाही को बाआवाज़े बुलंद पढ़ने की तासीर। मेरा अकीदा है कि कलाम में खल की तासीर होती है। ये ऐसा है जैसे खुदा जो कलाम करता है उसमें रूह और जान होती है। मुझे पता है कि आप भी यही महसूस करती हैं। जब मैं लोगों की एक जमात को तालीम दे रही होती हूँ तो मेरे मुंह से जो कलाम निकलते हैं वो ताजुब खेज होते हैं और उनके चेहरे से एक उम्मीद झलकती है, और बाद में जो तब्दीली आती है वो मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल में बताते हैं। तो मैंने ये जाना है कि कलाम को बाआवाज़े बुलंद पढ़ना, मैं मसीह में खुदा का रास्तबाज हूँ, मुझ पर फजल है, खुदा मेरी दुआओं को सुनता है। ये एक तरीका है जिससे हम शक व शुबहात से बच सकते हैं। हाँ, जब शैतान का झूठ आपके जहन में आए, अक्सर लोग सोचते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं नहीं सोचूं, मेरी सोच पर मेरा इख्तियार नहीं है। लेकिन मैंने ये जाना है कि जहां मैं बाआवाज़े बुलंद कुछ कहती हूँ वहां मेरी सोच बदल जाती है। हमारे पास सलाहियत है कि जो भी जहन में आए उसके बारे में नहीं सोचें। हम अपने ख्यालात को बदल सकते हैं कलाम का विर्द करके, जो कभी हमारी जिंदगी में नाकाम नहीं लौटता। क्यों, सच कहा ना?
हाँ, बहुत सी चीजें हैं जो खुदा आपसे करवाएगा या आपको फौरी तौर पर कुछ करने का कहता है और आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, इसके मुताबिक मैं कुछ नहीं जानता, इसमें मेरा कोई तजुर्बा नहीं, मैं ऐसे कतई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कहें मैं मसीह के जरिए जो मुझे सलाहियत बख्शता है सब कुछ कर सकता हूँ, और फिर अचानक आप में हिम्मत आ जाती है, मुझे उससे बहुत ज्यादा करना पड़ता है और बाज वक्त कलाम का सहारा लेकर मैं खुद से बहुत बातें करती हूँ। खुदा कहता है तुम कर सकते हो। हाँ, आपको पता है खुदा कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। खुदा सोचता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर हमें क्या सोचना चाहिए? मैं मसीह के जरिए हर चीज कर सकती हूँ और ये बहुत अहम है। मैं रोजाना खुद से कुछ बातें करती हूँ, लेकिन बाइबल को अपनी जिंदगी में शिद्दत से लेती हूँ। मुझे पता है आप भी, तो मैं लोगों को सलाह देती हूँ कि अगर वो बाइबल प्लान के मुताबिक नहीं पढ़ते, उन्होंने कभी बाइबल पढ़ी ही नहीं है। हो सकता है ये प्रोग्राम देखते देखते वो सोचे मेरे पास तो बाइबल ही नहीं है, तो जाकर खरीदे, लेकिन वो लीजिए जिसे समझना आसान हो, उसका आप मतलब आसानी से समझ पाए। बाइबल की किताबों की दुकान में पता लगाइए और फिर नए अहदनामे से शुरू कीजिए, पुराने अहदनामे से शुरू न करें। फिर अगर आप नए अहदनामे का एक दिन में 3 बार पढ़ते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं बाइबल में निशानी रख लेती हूँ। मेरे पास छोटी सी बाइबल है क्योंकि मैं इतनी निशानियां करती हूँ कि वे जल्दी फट जाती है, तो मैं निशानियां लगाती हूँ। किसी ने कहा वे मुक़द्दस है, मैंने जवाब दिया कागज मुक़द्दस नहीं है। मैं कुछ नोट्स बना लेती हूँ क्योंकि बाइबल के मुताबिक आपके जहन में सवाल उठते हैं। जब ऐसा होता है और आप शक में पड़ते हैं, लोग आपसे बहुत कुछ कहते हैं, इसके मुताबिक वे आपकी कमजोरियों को जानते हैं, लेकिन बाइबल कहती है मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं इस पर पूरा यकीन करती हूँ। आपको पता है जब हम दुआ करते हैं, हम दुआ की बात करते हैं, तो दुआ का सबसे पुरतासिर तरीका है कि सिर्फ कलाम के जरिए हमको दुआ करनी चाहिए। खुदावंद आपने कहा और मैं उस पर यकीन करता हूँ, आपने कहा और मैं उस पर यकीन करती हूँ, मैं आपके कलाम को ऊपर आप तक भेजना हूँ और उम्मीद करता हूँ ये मेरी जिंदगी की कामयाबी लेकर लौटेगा। हमें कलाम इलाही की सच्चाई पर भरोसा करना चाहिए। कलाम इलाही ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं कलाम इलाही से प्यार करती हूँ। बाइबल में है जिनके पास मेरा कलाम है वो उसे भरोसे के साथ पढ़े। एक तरीका है ऐसा करने का। अगर कोई कहता है मैं नहीं जानता कि दुआ कैसे करूं, मैं नहीं जानता किस बारे में दुआ करूं, तो जबूर पढ़ना शुरू करें और उसे दुआ बना लें, या वो बातें पढ़िए जो पौलुस ने अपने खतूत में कही हैं कि हमारे बर्ताव कैसा होना चाहिए, और इसको अपनी जिंदगी के लिए दुआ बना लीजिए या उनके लिए जिनसे आप प्यार करते हैं, और ये यकीनन आपकी जिंदगी में कारगर साबित होगा और आप वैसे शख्स बन जाएंगे जैसा खुदा चाहता है कि आप बने। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वापस आने के बाद आपसे पुरतासीर दुआओं के बारे में बात करेंगे। जब मैं बड़ा हो रहा था तो हम दुआ सिर्फ खाने के वक्त किया करते। दुआ हम सिर्फ मजहबी फर्ज समझकर करते हैं, इसमें कोई लुत्फ नहीं आता और तासीर भी नजर नहीं आती। आपकी दुआओं में तासीर है और आज की पेशकश में आप वो बातें जानेंगे जो आपको पहले पता नहीं थी कि खुदा के नेक बंदों की दुआओं में कितनी तासीर है, वो कितनी सादा होती हैं। द पावर ऑफ सिंपल प्रेयर अब दस्तयाब है मुख्तसर मुद्दत के लिए इस 4 हिस्सों वाली तालीमी सीरीज सिंपल प्रेयर सिंपल लाइफ के साथ। आज जब आप इस पैकेज को ऑर्डर करेंगे तो हम आपको मैरिलन हिकी की किताब द पावर ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग मुफ्त तोहफे के तौर पर देंगे। स्क्रीन पर उभरने वाली मालूमात पर आज ही ऑर्डर करें या ऑनलाइन विजिट करें joycemaya.org पर। मैं जो जद्दोजहद कर रही थी और सवाल मेरे जहन में, तो उन सब के जवाब इस किताब में हैं। खुदा के साथ आपका चलन, आपकी इबादत कैसी है? ओह, मैं ठीक तरह से चला रही हूँ। मैं बता दूं, मैं बस खुदा को चाहती हूँ। हर सुबह मैं जागती हूँ। आप बीच में फंसे नहीं हैं, आप बाहर आने वाले हैं, आप बीचों बीच में हैं। शायद वक्त दर वक्त मैंने कहा खुदावंद ये मुझसे बढ़कर है। हमारे तर्ज़े अमल बदलने के लिए खैर मैं आपका तो नहीं जानती, लेकिन जब मैं किसी चीज के लिए दुआ करती हूँ तो मुझे ये उम्मीद, ये यकीन होता है कि खुदा मुझे सुन रहा है और मेरे लिए कुछ कर रहा है। मैं आज मैलिन हिकरी के साथ हूँ और हमारे और खुदा के दरमियान बातचीत पर उनसे गुफ्तगू कर रही हूँ। मैलिन, दुआओं पर बात करते हुए हमारा वक्त बड़ा शानदार गुजर रहा है। मुझे पता है कि आपने एक बहुत ही लाजवाब किताब लिखी है दुआओं और रोजे के बारे में। मुझे ये यकीन है कि हमारे बहुत सारे नाजरीन रोजे का सुनकर अपना टीवी बंद करने के लिए तैयार होंगे, और मैं उनसे कहूंगी कि ऐसा ना करें क्योंकि ये दोनों चीजें कुव्वत बख्श हैं, आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई प्रोग्राम देखता रहे। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है और न ऐसा है कि आप ना कर सके। हमें कुछ रोजे के बारे में बताइए मलिन। दुआ और रोजा, यीशु ने कहा, उन्होंने कहा कुछ चीजें दुआओं और
दुआओं और रोजे से बहुत घबराती हैं। हाँ यकीनन, इसलिए मैं समझती हूँ कि बाज औकात हमें दोनों की जरूरत होती है। हम दुआ करते हैं और रोजा रखते हैं, तो रोजे का मकसद है कुछ न खाना पीना। मेरा मतलब, अगर आप बाइबल देखें, इसमें नहीं है कि कितने वक्त तक मैं चंद मखसूस तबलीग के दौरान एक वक्त था रोजा नहीं रखती थी, सिर्फ एक वक्त था और हफ्ते में बाकी सात वक्त खाती थी, जो बड़ी बात नहीं है। मैंने लोगों को सिर्फ एक वक्त का रोजा और दुआ से निजात पाते देखा है। मैं आपको एक बड़ा ही ड्रामाई वाकया सुनाती हूँ जो जैक चर्च में पेश आया था। मैं बाइबल की तालीम दे रही थी। ये सन 1987 की बात है। दोपहर के खाते वक्त वो सब खाने के लिए गए और एक औरत कार में बैठी हुई थी। उसने देखा कि एक कार आई और उसमें से 4 नौजवान हाथ में चाकू लिए हुए उतरो और एक नौजवान का पीछा करके उसका गला काट दिया। वो नौजवान जिसका गला कटा था दौड़ता हुआ उस औरत की कार के पास गया, दरवाजा खोलकर गोदी में लेट पड़ा और उसके गले से खून बह रहा था। ये औरत नर्स है। उसने उस नौजवान को थामा और कहा, अगर तुम ईसाई हो तो अपनी पलकें 2 बार झपको और अगर नहीं तो 1 बार झपको। उसने 1 बार पलक झपकी। औरत ने कहा, मैं एक दुआ पढ़ती हूँ और अगर तुम भी पढ़ो तो यीशु को अपने दिल में महसूस करो, तो 2 बार पलकें झपकना। उसने 2 बार पलकें झपकाई। उस वक्त तक एम्बुलेंस आ चुकी थी। वो उसे ले गई और वो औरत समझ गई कि वो मर रहा है। औरत मीटिंग में गई। वो खून से तरबतर थी। मैंने उसके साथ दुआ की और किसी को उसके साथ खून साफ करने भेजा। खैर, जो बात मुझे नहीं पता थी वो ये थी कि जिस नौजवान का गला काटा गया था उसकी माँ इस मीटिंग में मौजूद थी। दोपहर के खाने के वक्त उसे खाने के लिए जाने से रोका। इस इबादतगाह में बैठी रहो, इस वक्त का खाना मत खाओ और अपने बेटे के लिए दुआ करो, उसका बेटा जन्नत में ही जाएगा। एक वक्त का खाना। कमाल है, क्या बात है। जबरदस्त तासीर। यीशु ने नहीं कहा अगर तुम रोजा रखो। उन्होंने जब कहा, मैं समझती हूँ जॉयस, हम कितने वक्त तक का सोचकर घबराते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं बाइबल में है कि कुछ लोग जिन्होंने 40 दिनों तक रोजा रखा, तो यहाँ हम घबरा जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ एक वक्त का खाना, लेकिन आपको उसके साथ दुआ को शामिल करना होगा। हाँ, मेरे ख्याल में बाज औकात आप ऐसे भी रोजा रख सकते हैं, वो चीजें ना खाएं जो आपको पसंद है। अगर आपको मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं तो आप ये इरादा कर सकते हैं कि एक महीने तक मिठाइयाँ नहीं खाएंगे, या 1 हफ्ता, या जो भी मुद्दत के लिए आप तय कर लीजिए। मेरे ख्याल में ये सिर्फ खुदा की राह पर संजीदगी से चलने और पुख्तगी से कायम रहने जैसा है और हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मेरा यह अकीदा है कि मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ चीज़ों से परहेज करना सही मानों में रोजेदार जिंदगी होती है। जहां हम बड़े हुए हैं वहां से किसी और इलाके में जब हम जाते हैं जहां कोई चीज़ दस्तयाब नहीं होती है, तो ऐसा होता है कि हम उस इलाके में जो वो है ज़ब्त नफ्स, जहां आप खुदा को सुनते हैं और उसकी रहनुमाई में चलते हैं। मुझे याद है कि पहली बार जब मैंने रोज़ा रखा, बहुत साल हुए, जब मुझे मिनिस्ट्री कायम करने को कहा गया तो मेरी रूह से बहुत मसाइल थे। मुझे बहुत ही जालिम शख्स ने पाला था और मैं बहुत खुशदिल शख्स नहीं थी। मुझ में कुछ बुराइयां थी और मुझे खुद को इनसे पाक करना था, लेकिन नहीं जानती थी कि इसका तरीका क्या है। मैंने एक औरत को रोज़े के बारे में कहते हुए सुना। मैंने महसूस किया कि खुदा चाहता है कि मैं पूरा फरवरी का महीना रोज़ा रखूं, क्योंकि ये महीना वैलेंटाइन का है। मैं इस तरह सीधी सादी ईमान वाली हूँ। मैंने सोचा ये महीना प्यार व मोहब्बत का महीना है, इसलिए मैं 28 दिनों तक रोज़ा रखूंगी ताकि खुदा मुझे ज़्यादा प्यार करने वाली और पसंदीदा शख्स बना दे। मैं इस तरह की साफ दिल शख्स हूँ, या तो आप वो या आप उसे बिल्कुल भी ना करें। मैंने हिम्मत जुटाई और वो 28 दिन रोज़े रखे। मेरा यकीन है कि ये खुदा की मदद से मुमकिन हो सका, उसके फजल से मैं ये कर पाई। मेरे ख्याल में जब खुदा हमें रोज़ा रखने के लिए कहता है तो हमें ज़रूर रखना चाहिए। शायद बहुत से लोग जो हमें देख रहे हैं उनमें से कईयों ने कभी ये सुना भी ना होगा। उनका हाल ये होता है कि आप किस बारे में कह रही हैं। बाइबल कहती है कि हम दुआ करो और रोज़ा रखो के बारे में कह रहे हैं, है ना। मैं चाहती हूँ कि लोग ये याद करें कि हमें दुआ करनी चाहिए और रोजे रखने चाहिए। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं हमारी जिंदगी के लिए। इसमें तासीर है, आप खुदा की तय और हिसास हो जाते हैं, आपका दिल और वसी हो जाता है। एक चीज के लिए जब आप दुआ करते हैं तो उसके साथ वक्त बिताते हैं, और दूसरी चीज आप खुद को किसी चीज से दूर रखते हैं, मतलब आपकी रूह तवाना होती है। जब मैं उन 28 दिनों रोजा रख रही थी तो अब मुझे याद आता है कि आखिरी दिनों में मेरी और देव की जबरदस्त बहस हो गई थी। कोई बहुत ज्यादा संगीन मसला नहीं था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे पर बहुत जोर से बरस रहे थे। इसमें मैं खुदा का दिल महसूस कर रही थी और
मुझे बहुत दुख पहुंचा और मैंने उस हिसासियत को महसूस किया, जैसे आपकी रूह खुदा के तई और हिसास हो जाती है, क्योंकि मैं प्यार के लिए रोजा रख रही थी और ज्यादा खुशदिल शख्स बनना चाहती थी। तो फिर मैंने ये समझा कि खुदा मुझसे ये नहीं चाहता था और वो ये जरूरी भी नहीं था, और इससे यकीनन खुदा नाराज हुआ होगा। हाँ। और मैं ये समझने लगी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि मैं ये कदम उठाऊं। इस बात ने मेरी आंखें खोल दी। हमें लोगों को डराना नहीं है। मुझे पता है कि हर किस्म के लोग टीवी पर हमें देख रहे होंगे। हमें लोगों को ये याद दिलाना है कि उन लोगों को दुआ करते रहना चाहिए, उन्हें रोजे रखने हैं, रोजे रख कर दुआ करनी है। अगर खुदा आपको ये करने को कहे, और ये कोई जरूरी नहीं कि आपको 28 दिन के रोजे से शुरुआत करनी है। मैंने ऐसा किया क्योंकि खुदा ने मुझसे ये करने को हुक्म दिया था। लेकिन और दूसरे वक्तों में, एक वक्त मैं अपनी जिंदगी के उस मकाम पर थी जब उसमें बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होने वाली थी। मैं 5 सालों से एक चर्च में काम कर रही थी और मैंने महसूस किया कि खुदा चाहता है कि मैं अपनी मिनिस्ट्री शुरू करूं, एक बड़ा कदम उठाऊं। मैं बागी तबीयत की नहीं हूं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा शुमार उस किस्म के लोगों में हो जो सब कुछ खुद को चाहते हैं और खुद के बॉस बनना चाहते हैं। तो मैंने कभी पानी का रोजा नहीं रखा था, क्योंकि जो 28 दिन का रोजा था वो जूस का था। मैंने महसूस किया कि खुदा मुझसे पानी का रोजा रखने के लिए कह रहा है, सिर्फ उस वक्त तक जब तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिल जाता। और ये बहुत बड़ी पाबंदी थी। आपको पता है अच्छी बात क्या हुई? मैंने रोजा रखा और उसके 2 घंटे बाद मैंने खुदा से सुना। मैंने तसव्वुर में देखा कि कलाम मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मेरे पास आया कि अपनी मिनिस्ट्री संभालो, शुमाल, जुनूब, मशरिब और मगरिब जाओ। तो बाज वक्त ये सिर्फ इरादा करना होता है, उस किस्म की कुर्बानी देने के लिए राजी होना पड़ता है और बारगाह इलाही के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। क्या शैतान आपकी दुआओं में रुकावट पैदा कर सकता है? और उसे कैसे पता चलता है कि आप पक्के हैं? तो बाइबल में 25 रोजे हैं जो यीशु ने रखे। जब शैतान से उनका सामना हुआ, उन्होंने कलाम का सहारा लिया और वो रोजे से थे और दुआ कर रहे थे। तो जब हम भी ऐसा करते हैं, हमने देखा है कि यीशु ने दुश्मन पर फतेह पाई, और अगर इससे उन्हें कामयाबी मिली तो जाहिर है हमें भी मिलेगी। रोजे के वक्त हम खुद को उनके सुपुर्द करते हैं। आस्तर ने 3 दिनों तक रोजा रखकर अपने मुल्क को बचाया। इससे तासीर बढ़ती है, इसमें जबरदस्त तासीर होती है। और मैं समझती हूँ कि शैतान ये जानता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि हम रोजा रखें। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको ये कहना चाहिए कि ये लिखा हुआ है, कलम के साथ रहिए। इस दौरान आपको अपनी रूह खुदावंद के सुपुर्द करनी चाहिए। वक्त उसे तय करने दे, क्योंकि दारा ने रोजा रखा और दानियल के लिए दुआ की जब वो शेर की कछार में था और दानियल को रिहाई मिली। कहते हैं दारा ने ये किया। फिर आप तवील मुद्दती रोजा भी देखते हैं, जैसे 40 दिनों तक। फिर कहती हूँ कि रूह को राजी कीजिए और करिश्मे की उम्मीद रखिए। बिल्कुल करिश्मा होगा। पता है मर्लिन, मेरी मिनिस्ट्री में ये मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि मेरी तबलीग का ये एक हिस्सा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आम लोगों की मुबल्लिग हूँ, इसलिए मैं जरूरत से ज्यादा रूहानी बनने की बात नहीं करती और न लोगों के सर पर सवार रहती हूँ। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि आप एक वक्त के खाने से शुरू करें या उस चीज से करें जो जाती तौर पर आपके लिए बहुत अहम हो और जिसका परहेज करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। जाहिर है ये सिर्फ खाने के मुतालिक नहीं है, ये संजीदगी से राजी होने जैसा है। बाइबल कहती है जब तुम पूरे दिल से मुझे तलाश करोगे तो मुझे जरूर पाओगे। मर्लिन, कल हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत में सिर्फ एक दुआ की बाबत बात की थी, सिर्फ एक आसान सी दुआ की बात की थी जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से तब्दील कर सकती है। अभी हमारे पास इस टाइम स्लॉट के 2-4 मिनट बाकी हैं और मैं चाहती हूं कि आप हमें दोबारा बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं कि आखिर वो दुआ क्या है, और फिर उस दुआ को उन लोगों के साथ पढ़िए जो आज अपनी जिंदगी बदलने के ख्वाह हैं और ख्वाहिशमंद हैं। जो कोई भी यीशु के खुदावंद होने का इनकार करेगा तो निजात पाएगा। ये उस पर यकीन रखता है जो उन्होंने किया है, इसलिए ये इतना आसान है। ये वो नहीं है हमें क्या करना है जो किया जा चुका है, हम उस पर ईमान रखते हैं। तो इस वक्त मैं दुआ में आपकी रहनुमाई करूंगी और मुझे यकीन है कि ये दुआ बिला किसी शुबे, मैं ये जानती हूँ कि ये मुकम्मल तौर पर आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आपने पहले कभी ये दुआ नहीं पढ़ी तो इसे पढ़िए। अगर आपने पहले ये दुआ पढ़ी है तो फिर से पढ़िए, ये जिंदगी बदल देगी क्योंकि इसमें तब्दीली की कुव्वत है। खुदावंद, मैं जानता हूं कि आप मुझे प्यार करते हैं। मेरे लिए आपके पास एक शानदार मंसूबा है। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ करके खूने यीशु से मुझे पाक कीजिए। यीशु मेरे दिल में बसिए और
मेरे जिंदगी के मालिक बनिए। शुक्रिया मुझे निजात देने का, जो बाइबल में है। आमीन। अब तक के फैसलों में ये आपका बेहतरीन फैसला है। अब तक की दुआओं में ये बेहतरीन दुआ है और ये आपके जरूर काम आएगी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है और आप उस नंबर पर फोन कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देकर हमें बहुत खुशी होगी। एक किताब है जो हम आपके हाथों में देखना चाहेंगे और जो मसीह में सही ढंग से आपकी नई जिंदगी शुरू करने में आपकी मदद करेगी। मैं चाहती हूँ आप ये जाने कि हमें आपकी परवाह है और हम जो यहाँ 2 औरतें हैं उन्हें जिंदगी में कुव्वत इलाही का तजुर्बा है। बहुत सीधी सादी मामूली आम लोगों की तरह हमारी जिंदगी में भी मसाइल थे, लेकिन हमने वो दुआ पढ़ी और खुदा ने हमारी मदद की। हमने अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए दुआ करना सीख लिया है और हमने गैर मामूली नतायज भी देखे हैं। बाइबल कहती है कि ये उसके लिए है जो कोई उसे चाहे, जो कोई इसे चाहे, और इसलिए ये आज हमारे हर नाजरीन के लिए है। वो अपनी जिंदगी में कुव्वत इलाही को कर सकते हैं। मर्लिन, मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपका एहतराम करती हूँ, मैं आपको सराहती हूँ, मैं सचमुच आपकी कद्र करती हूँ उसके लिए जो आपने दुनिया भर के लोगों को अता किया है। और मैं समझती हूँ कि आपकी जिंदगी के अभी कई और ज्यादा बेहतर साल आने बाकी हैं। हाँ, हमारे साथ आने का शुक्रिया। मेरी किताब द पावर ऑफ सिंपल प्रेयर और मेरी 4 हिस्सों की तालीमी सीरीज सिंपल प्रेयर सिंपल लाइफ और एक नायाब तोहफा मर्लिन हिकरी की किताब द पावर ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग आपके लिए हमारी आज की पेशकश है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा के काम करने के लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं और आम चीजों को करिश्मे में तब्दील करना चाहते हैं और मामूली को गैर मामूली बनाना चाहते हैं, तो आज की इस पेशकश को खरीद कर जानिए दुआओं के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए और सारी मालूमात जरूर हासिल कर लीजिए। याद रहे, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और खुदा के पास आपकी जिंदगी के लिए शानदार और तकरीबन नाकाबिले यकीन मंसूबा है और मुझे यकीन है कि आप मौजूदाती दुनिया में कदम रखने वाले हैं। आप पर खुदा की रहमत हो। फिर मिलेंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।